हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट अस कंटिन्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सॉलिड स्टेट, उसका ये सेकंड लेक्चर है। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये ठोस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा था अवयवी कण क्या होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद ठोसों के प्रकार। दो टाइप से हमने उसको क्लासीफाई किया था। अब आज हेडिंग डाल लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्द व परिभाषा। सम इंपोर्टेंट शब्द व परिभाषाएं। करेक्ट। फर्स्ट है त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक भी बोल सकते हैं, त्रिविम जालक भी बोल सकते हैं। स्पेस लेटिस, क्रिस्टल लेटिस, त्रिविम जालक या फिर क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। तो त्रिविम का मतलब क्या होता है? 3D के अंदर, 3D समझते हैं ना, तीनों डायरेक्शंस अपन लेते हैं उसमें। और जालक का क्या मतलब है? यहाँ पे जाल नुमा संरचना। अब जाल नुमा संरचना की क्या जरूरत पड़ रही है भाई? आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सॉलिड स्टेट में पढ़ते क्या है एक्चुअल में, ठोस के कणों की व्यवस्था। तो आप अलग अलग ठोस उठा के ले लो। जैसे मान लो मैं एक ये सॉलिड मैंने ले लिया, तो इस सॉलिड के अंदर जो कण होंगे उन कणों की व्यवस्था कैसी होगी? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कणों का कुछ ना कुछ मुझे अज्यूम करना पड़ेगा ना। जैसे ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इसमें भी कण है, इसमें भी कण है। हो सकता है इसके कण ऐसे त्रिभुज ट्रायंगल टाइप हो, एग्जांपल के लिए। हो सकता है इस मार्कर के अंदर जो कण है वो कुछ इस टाइप के हो, है ना। तो कण तो सब में अलग अलग होते हैं। जैसे आइस है, तो आइस में H2O है, डायमंड में कार्बन है, तो कण तो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें कणों की व्यवस्था एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये व्यवस्थाएं क्या है? दोनों सेम। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो सेकंड लेयर है वो ऐसे आए, इसमें सेकंड लेयर ऐसे आए। तो देखो इस सॉलिड में कण के एग्जैक्टली ऊपर कण है, जबकि इस सॉलिड में कण के एग्जैक्टली ऊपर कण नहीं है। तो ये दोनों अपने आप में क्या होगी? अलग अलग संरचनाएं। और अगर इसमें कण के ऊपर कण है तो कण तो अलग अलग हैं, लेकिन संरचनाएं क्या हो जाएगी? सेम। ध्यान से देखो फिर से, ये अलग ठोस है, ये अलग ठोस है, इसके अवयवी कण भी अलग है, इसके अवयवी कण भी अलग है, लेकिन फिर भी इनकी संरचना सेम है। संरचना बोले तो कणों की व्यवस्था। तो अब देखो हम क्या करें, इस चीज को और बढ़िया सिस्टमेटिक अध्ययन करना है। तो मुझे ट्रायंगल का तो अध्ययन करना ही नहीं है, मुझे इसका भी अध्ययन नहीं करना है। तो मैं इन अवयवी कणों को क्या मान लूं? पॉइंट, क्योंकि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस अवयवी कण को मैं पॉइंट मान लूं, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गए। 1 2 3 4 इस तरह से ये पॉइंट्स हो गए। इसके भी वही पॉइंट आ जाएंगे। देखिए तो अब ज्यादा अच्छे से पहचान पा रहे हैं कि इन दोनों की संरचना सेम है। इन पॉइंट्स को देखने के बाद हम ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं। वरना अगर ये दोनों संरचनाओं से आप पूछोगे ना, तो जो केमिस्ट्री से बिलोंग नहीं करते बोलेंगे दोनों सेम कहाँ है, अलग अलग है यार, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ये बना हुआ है। लेकिन इसमें पूछोगे तो क्या लगेगा? सेम है। तो बताइए हमें अध्ययन किसका करना है? इस कण का करना है या इस सॉलिड का करना है? सॉलिड का। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि किसी भी ठोस के अवयवी कणों को किससे डिनोट कर दें? पॉइंट से। जितने भी अवयवी कण हैं उनकी जगह पे पॉइंट लगा दो। तो अब पॉइंट लगाने के बाद जो काल्पनिक संरचना मिल रही है, उस काल्पनिक संरचना को ही लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक, जाल नुमा संरचना में देखने को मिलती है। और अच्छे से पहचानना होता है तो कभी कभार हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को ऐसे मिला भी देते हैं। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करने के बाद एक मैथमेटिकल ज्योमेट्री बन जाती है। उस ज्योमेट्री से हम और अच्छे से पहचान पाते हैं कि वो संरचना सेम थी या डिफरेंट थी। क्या ये अवयवी कण है क्या? ये नहीं। ध्यान रखना, अवयवी कण तो ये पॉइंट है। इसके बाद हमने इनको ज्वाइंट कर दिया इनकी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए। तो इस तरह से इनको जोड़ने के बाद क्या बन जाता है? ये क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है। तो
अब डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है बच्चों। क्या है बताइए। क्रिस्टल के अवयवी कणों को बिंदुओं से दर्शाने के बाद जो संरचना बनेगी, प्राप्त काल्पनिक त्रिविम संरचना को क्या कहते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं। करेक्ट। यहां देखिए कि हकीकत में ये ऐसे थे। मान लो ये कण ऐसे हैं, तो ये तो है हमारे लिए क्रिस्टल, ये तो रियल कण है, तो ये तो क्या है? क्रिस्टल है। ये ऐसा, तो इसको तो मैं बोलूंगा क्रिस्टल। ये तो वास्तविक संरचना है, और इसकी मैं काल्पनिक संरचना बना दूं 1 2 3 4 5, इनकी जगह पॉइंट्स लगा दूं ऐसे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लगा दिए हैं हर कण के पोजीशन के हिसाब से, इन पॉइंट्स को अगर हम मिला भी सकते हैं इस तरह से, और संरचनाएं बन जाती है। है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर जनरेट हो रही है इस तरह से चलती जाएगी, तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये रियल होता है और इसके अवयवी कणों को, ये अवयवी कण है, अवयवी कण, इस अवयवी कण को हमने क्या बना दिया? बिंदु। तो इसको बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जालक बिंदु क्या होता है। अवयवी कण को पॉइंट से डिनोट कर दें तो वो बन जाता है जालक बिंदु। तो यह है क्रिस्टल जालक। अब हमें पूरे चैप्टर में क्रिस्टल का हूबहू प्रतिरूप हमने बना लिया है। तो अब अध्ययन किससे करते हैं? क्रिस्टल जालक से करते हैं, और कारण मैंने क्लियर बता दिया कि अध्ययन इससे क्यों करते हैं। क्लियर? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर त्रिविम जालक। सेकेंड नंबर पे आ जाइए। यूनिट सेल। सेकेंड नंबर पे आ जाइए, यूनिट सेल। इकाई कोष्टिका, एकक कोष्टिका बोल देते हैं इसको, यूनिट सेल। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, यूनिट सेल, यूनिट सेल। क्लियर? अब यूनिट सेल क्या होते हैं? देखिए, इस क्रिस्टल जालक का वो हिस्सा, देखिए पूरे क्रिस्टल जालक को भी स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि अपन छोटे से टुकड़े की स्टडी कर लेंगे तो उसी का रिपीटेशन तो हो रहा है। तो एक ऐसा पार्ट सिलेक्ट कर लो जो रिपीट हो रहा है, तो पूरे के अध्ययन करने की क्या जरूरत है? जब रिपीट हो रहा है तो उसी पार्ट का अध्ययन कर लेंगे ना हम, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो क्या बोल सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बन जाता है, तो उस छोटे भाग को मैं क्या बोल देता हूं? क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक का छोटा भाग, कई बार सूक्ष्मतम भी बोल देते हैं लोग, लेकिन जरूरी नहीं है सूक्ष्मतम हो। छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाती है। यूनिट सेल कहलाता है। करेक्ट? क्रिस्टल जालक का छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाए, यूनिट सेल कहलाता है। इस बात को अपन यहां देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर ही ले लेते हैं इसको। ठीक है?
यहाँ देखिए, पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं। देखिए ये जो बन रहा है वो क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पे, क्रिस्टल है या क्रिस्टल जालक है? बताओ सभी, सोचो। ये तो है क्रिस्टल। क्या है ये? क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में किसी ने ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया, तो इसके देखो पुनरावृत्ति हो रही है, सेम टू सेम सेम टू सेम। तो फिर ये मेरे लिए क्या है? यूनिट सेल। कोई कहेगा नहीं मैं तो ये नहीं, ये सेलेक्ट करूंगा, भले ही थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सेम टू सेम इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है। देखो आप इधर लाओ, ऐसे ऐसे लाओ, ये देखो ऐसे आगे ले जाओ, सेम टू सेम आ रहा है। तो इसकी पुनरावृत्ति से भी पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। कोई कहे नहीं मैं तो ये सेलेक्ट करूंगा, तो वो ये भी कर सकता है। देखो आगे सेम टू सेम चीज बन रही है। लेकिन कोई कहे मैं ये करूंगा ट्रायंगल, तो फिर इसका ट्रायंगल तो सेम टू सेम बन रहा है, लेकिन ये कहाँ जाएगा? उल्टा ट्रायंगल तो ऐसे नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो ये सारी की सारी क्या हो गई? यूनिट सेल्स हो गई। लेकिन तीनों अलग अलग है भाई। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्रिस्टल अलग अलग है क्या? नहीं, क्रिस्टल तो एक ही है, लेकिन यूनिट सेल्स अलग अलग हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? एक ही क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल्स हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूनिट सेल सेलेक्ट करते हैं। तो सेम क्रिस्टल कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल इज टोटली डिपेंड ऑन आवर कन्वीनियंस। हमें क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से मामला सेट होता है। हमें अच्छा लगने का मतलब, किसी को स्क्वायर अच्छा लग रहा है तो ऐसे बना लेगा, किसी को आयत अच्छा लगता है तो आयताकार ले लेगा। तो थोड़ा बहुत यूनिट सेल अगर बड़ी हो जाती है तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं होती। क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं आगे? नॉट एक ही क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल्स हो सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, एकक कोशिकाओं के प्रकार। मुख्य रूप से दो प्रकार की हो गई। कुछ ऐसी होगी, देखो हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी जिसमें कण केवल किनारों पर, कोनों पर होते हैं, कॉर्नर जाते हैं ना, तो कण केवल कोनों पे भी हो सकते हैं और कोनों के अलावा भी हो सकते हैं। जिनमें कोनों पे कण होते हैं उनको अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो, और कोनों के साथ साथ दूसरी जगह पे भी होते हैं उनको दूसरी कैटेगरी में डिवाइड कर दो। तो ये हो गई सरल, ऑब्लिक, आद्य। सरल, ऑब्लिक, आद्य यूनिट सेल। और ये आ गई केंद्रित। केंद्रित मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कण कहाँ होंगे? कण केवल कोनों पर होंगे, और इसमें कण कोनों पे तो होंगे, कोनों व अन्य जगह पर भी होंगे, अन्य जगह पर भी होंगे, पर भी होते हैं। क्लियर? तो सरल का मतलब केवल कोनों पे कण रहेंगे, केंद्रित का मतलब कोनों के अलावा भी रहेंगे। सरल का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि भाई जैसे मान लो एक घन बना ले हम, इस घन में कोनों पे कण रहे केवल, ऐसे ऐसे बहुत सारे घन है। ये तो मैंने सेलेक्ट किया, ऐसे चलता जाएगा। तो बहुत बड़ी संरचना में से एक छोटी घन निकाल लिया मैंने, तो ये क्या है? सरल घनीय। सरल घनीय। अगर घन नहीं है तो मैं सरल बोल दूंगा इसको, घना भी हो सकता है, बड़ा कर दिया हमने इसको। ये फिर तीन टाइप के हो जाएंगे इन जनरल पोजीशन के हिसाब से। अन्य जो जगह लिखी ना हमने, अन्य जगह, उसमें काय केंद्रित, काय केंद्रित मतलब कण बॉडी के सेंटर पे हो, काय का मतलब शरीर, बॉडी। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, और लास्ट में आ गया अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर BC, फलक केंद्र FC एंड सेंटर EC। अब यही चीज घन में हो जाए तो मैं उसको घनीय काय केंद्र बोलूंगा।
जैसे ये घन है, तो घन होना और काय केंद्रित होना अलग अलग बात होती है। घन की डेफिनेशन अलग है, काय केंद्रित की डेफिनेशन अलग है। मतलब जरूरी नहीं है घन हो सकता है ये ऐसे हाइट ज्यादा हो और उसके अंदर। काय केंद्रित का मतलब कोनों के अलावा कण सेंटर पे होना चाहिए, दैट्स इट। हमें उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। काय केंद्रित का मतलब 8 कोनों पे भी और सेंटर पे भी है, दिस, बस ये है काय केंद्रित। अब वो घन है चाहे घनाभ हो, उसे में टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो और अगर सेंटर पे कण रखा हुआ है तो भी मैं उसे क्या बोलूंगा, काय केंद्रित। अगर वो काय केंद्रित के साथ साथ घन भी है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, बीसीसी, काय केंद्रित घनीय। सिमिलरली फलक केंद्रित, हर फलक के सेंटर पे कण है। अब वो घन भी हो सकता है घनाभ भी हो सकता है, सेम चीज चलती है। तो काय केंद्रित बहुत बड़ी चीज है, लेकिन काय केंद्रित घनीय एक पर्टिकुलर जगह पे आके रुक गई है। तो जैसे इसमें ये घन बना दीजिए और कोने पे कण है, ये 8 कोनों पे कण लगा दिए हमने। और ये फेस सेंटर पे, ये देखिए 6 फेस सेंटर होते हैं, 6 पे कण लगा दिए हमने। तो ये हो गया FCC, काय केंद्रित घनीय फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसमें घनीय होती ही नहीं है, मतलब होती नहीं है का क्या मतलब है, हम तो हमारे हिसाब से हजारों डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में सॉलिड होते हैं उनमें कौन कौन सी डिजाइन होती है, बात वहां आके अटकती है। तो ये घन में होती ही नहीं है। तो ये याद रखना अपने को कि ये घन में नहीं पाई जाती। तो घन बनाएंगे ही नहीं ना फिर हम, जब घन में पाई नहीं जाती तो घन क्यों बनाएंगे। तो अगर मैं घनीय जैसी चीजें देखूंगा तो मुझे सिर्फ 3 टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी। अंतर केंद्रित का मतलब 2 अपोजिट फेस सेंटर पे कण होते हैं, 2 अपोजिट फेस सेंटर पे। और इसमें कमेंट करेंगे यह है घनीय निकाय में नहीं पाई जाती, में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। तो कुल मिला के घनीय निकाय में कौन कौन सी हो गई, सरल घनीय, काय केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय। ओवरऑल यूनिट सेल्स कितने टाइप की हो गई, 4 टाइप की, सरल, काय केंद्रित, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित। लेकिन फलक केंद्रित में तो बहुत सारे हो सकती हैं, काय केंद्रित भी बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक है बीसीसी। फलक केंद्रित में भी बहुत सारे, उनमें से एक है एफसीसी, मतलब घन आ गया साथ में। वरना अगर अपन इसको ऐसे लिख दें, इस बात को और यहां समझ लो, जैसे ये पिक्चर बनी हुई है। अब तुमसे कोई पूछे कि भैया ये कौन सी यूनिट सेल है, तो तुम क्या जवाब दोगे, क्या ये सरल घनीय है, नहीं। फिर दूसरा पूछे क्या ये सरल यूनिट सेल है, हाँ सरल यूनिट सेल है ये, आद्य यूनिट सेल है ये, लेकिन ये सरल घनीय नहीं, क्योंकि घन की डेफिनेशन अलग है, सरल होना अलग है। इसी में सेंटर पे घन आ जाए तो कोई पूछे क्या ये बीसीसी है, नहीं, लेकिन ये काय केंद्रित है। तो सभी काय केंद्रित बीसीसी नहीं होती, लेकिन सभी बीसीसी काय केंद्रित होती है। सिमिलरली अगर इसमें कण यहां आ जाए ऐसे, तो क्या है ये, फलक केंद्रित तो है लेकिन ये घनीय नहीं है। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा कि घन होना या नहीं होना अलग बात होती है। उसके लिए घन की परिभाषा आप सभी जानते हो, भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सभी कोण कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों। तो अब बात ये आती है कि भुजाएं कितनी, 3, मोस्टली ए बी सी, और कोण कितने, 3, अल्फा बीटा गामा। इन तीनों, 3 तो हो गए अक्ष, क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष बोलते हैं, इन 3 को बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक कोण। इन 6 पैरामीटरों के आधार पर ये जो डिजाइन हमने बनाई है, ये डिजाइन और भी कई तरीके से बन सकती है। और वो कुल कितने तरीके होते हैं, 14। तो दुनिया में कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स मिल सकती है, ओवरऑल 3D के अंदर 14 टाइप की संरचनाएं ही पाई जाती है। हम बनाना हमें नहीं, हम तो कितने भी बना सकते हैं मैथमेटिकल तो, लेकिन जो हकीकत में सॉलिड होते हैं उनमें कितने टाइप की संरचनाएं मिलती है, 14 टाइप की। और उन 14 टाइप को क्या बोलते हैं, ब्रेविस क्रिस्टल जालक, ब्रेविस क्रिस्टल जालक। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये मामला।
आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस में व्हाट इज क्रिस्टल जालक, व्हाट इज यूनिट सेल्स एंड टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, ओके, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का वीडियो अपन देखेंगे। क्लियर?